भारतीय सेना से सेवानिवृत्त एक जवान ने गुरुजी के दरबार में गुरुजी से क्या प्रश्न पूछा और गुरुजी ने उसका क्या उत्तर दिया। आप लोग सब देखें। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी। मेरा नाम विजय कुमार नरवरे है। मैं मध्य प्रदेश बैतूल जिला से आया हूँ। मैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हूँ। महाराज, मैं जब सेना में था तो मैं काफ़ी ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही सेना से सेवानिवृत्त हुआ तो मेरा मन बहुत विचलित हो गया। मेरा मन इतना विचलित हो गया कि मुझे यही नहीं समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन उस समय देखा गया कि जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो उस ईश्वर की ऐसी, क्या कहना चाहिए, कि कोरोना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मुझे लगा कि क्यों ना हमें उन लोगों की सेवा करना चाहिए जिसका कोई सेवादार ना हो। तो मैंने अपने साथियों के साथ मिलजुल के, जिनसे मुझे सहयोग मिला, हमने कोरोना में बहुत लोगों की सेवा करी। लोगों को हमने वैक्सीन के लिए ले के जाके जो नहीं जा पाते वृद्ध लोग, उनको ले के जाके गए, अपने बाइक पे लेके गए और उनकी सेवा करी। उसके बाद में मेरा मन बहुत विचलित था। मुझे भक्ति आती ही नहीं है, मुझे भक्ति समझती ही नहीं है। मुझे लोगों ने बहुत कुछ बोला कि तू चिड़चिड़ा है, तू ये सब कुछ नहीं कर सकता, तेरे लिए ये सब कुछ व्यर्थ है। मैंने लोगों को सेना में जाने के लिए जागरूक किया, बहुत कुछ हुआ, पर मेरा मन कहीं शांत नहीं हुआ। मैंने बहुत दान देने की भी कोशिश किया, फिर भी मैं बहुत विचलित हुआ। फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर ने मेरे लिए रास्ता बनाया, और सेना में ही एक सिविल डिफेंस का एक पार्ट होता है, उसमें मुझे अपने घर से बहुत दूर मेरी पोस्टिंग आई। उसके पहले मैं मतलब कुछ ना आपको मैं जानता था। मेरी पत्नी जो कि मेरे साथ में है, वो मेरे कान के पास आपका मोबाइल लेके मतलब भागवत चलते रहती थी, कान के पास रख देती थी। तो मुझे आपके कुछ प्रसंग बहुत अच्छे अच्छे लगते थे, जिनके कारण मैं प्रभावित होते गया और मैं कंटिन्यू आपके सत्संग सुनने लगा। लेकिन बोलते हैं कि जब हम ज़्यादा किसी दूसरे क्षेत्र से उठ के हम सत्संग की तरफ आते हैं तो लोगों के अंदर, समाज में लगता है कि दिखावा हो रहा है, आडंबर किया जा रहा है। फिर धीरे धीरे मेरे को लगा कि ये भी ठीक नहीं है। लेकिन जब मैं अपनी पोस्टिंग पर गया, जहाँ मेरी ड्यूटी है वहाँ पर, मैं वहाँ एकांत हो गया। मुझे कि कोई नहीं मिला आसपास। और पश्चिम बंगाल में जहाँ पे पूरे जहाँ देखो वहाँ मुर्गा कट रहा है, मछली कट रही है। मतलब मैं एकदम शुरू से, मैं फौज में भी ना मैंने कभी, देखिए आप हमेशा बोलते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा नहीं करना चाहिए, और मैं अपने आप को, चाहे आप उसको घमंड कह लो या कुछ कह लो, मैंने सेना में रह के, जो कि दारू के भंडार में भरा रहता है, मछली के भंडार में भरा रहता है, हमारे यहाँ पे फ्री में सब कुछ मिलता है, लेकिन मैंने आज तक कभी कुछ सेवन नहीं किया। मेरे अंदर कोई ऐसी विसंगतियाँ नहीं हैं जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि मैं कोई नशा करता हूँ। बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट कुछ भी मैं नहीं खाता पीता हूँ। महाराज, मैं पश्चिम बंगाल पहुँचा। पश्चिम बंगाल में मैंने केवल एक ही काम बच गया, ड्यूटी में रहना। तो अपने मोबाइल में आपकी सत्संग लगा लेना। 8 घंटे जब तक ड्यूटी में हूँ आपके सत्संग सुनता हूँ, और जब मैं रूम पर आता हूँ तो लैपटॉप में कंटिन्यू, चाहे खाना बना रहा हूँ चाहे कुछ कर रहा हूँ, जब तक नींद नहीं लग जाती जब तक लैपटॉप में आपके सत्संग चलते हैं। और इतना मेरे अंदर प्रभाव चेंज आया कि मैं जिसको है ना आपके सामने बयां भी नहीं कर सकता हूँ। और जैसे बोलते हैं, संत लोग बोलते हैं कि हम चाहकर भी वृंदावन नहीं आ सकते, कितनी भी कोशिश करें। मेरा रिजर्वेशन 29 तारीख का वापसी जाने का था। मैंने 29 तारीख को अपना रिजर्वेशन कैंसिल कराया, और 2 तारीख का मेरा रिजर्वेशन यहाँ का ऑटोमेटिक हो गया। और वो भी ना चाहकर भी, हम कितना दिन पहले, 2 महीने पहले रिजर्वेशन करवाते हैं तब भी कंफर्म नहीं होता, लेकिन बाके बिहारी लाल ने हमें यहाँ बुला लिया और ऑटोमेटिकली 2 तारीख का हमने रिजर्वेशन करवाया, और 1 दिन के बाद का रिजर्वेशन हमें मिल गया। तो ये महिमा है आपके संत सत्संग की, कि जो हमें यहाँ तक जोड़ कर लाई। महाराज, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि क्या ब्राह्मण कौन होते हैं? ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण जो सदा भगवान के आश्रित रहे, जो भगवान के आश्रित रहकर भगवान का भजन करे, यज्ञ करे, यज्ञ कराए, दान ले, दान दे, वेद पढ़े, वेद पढ़ाए, जो ये कर्म करे वो ब्राह्मण है। महाराज, हमारा समाज कहता है कि जो भागवत होती है, यदि आपने ब्राह्मण से नहीं करवाई तो आपके द्वारा की गई भागवत कभी लेख में नहीं जाती है। क्या ये सत्य है? कुछ काम
सबके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जैसे आप सेना में हैं तो जो सेना में है वही ना सेना के कार्य करेगा, सामान्य व्यक्ति तो वहाँ जा भी नहीं सकता सेना के शिविरों में और सेना के आसपास। उसी तरह वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुनाना, ये कुछ कार्य हैं जो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। ब्राह्मण ही जब कोई अनुष्ठान करता है आपके लिए, जैसे बेटी का विवाह है तो कोई ब्राह्मण ही बेटी का विवाह कराए, यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ कोई ब्राह्मण ही कराए, भागवत जी हो रही है तो कोई ब्राह्मण ही करे, तो ये नियम है। तो जो हमने जैसे मेरे सेवानिवृत्त होने के बाद हमने एक भागवत करवाई थी जो कि गैर ब्राह्मण थे, लेकिन वो उनकी मतलब शुरू से ही वो संत है, तो क्या हमने उनसे भागवत करवाए हैं तो क्या वो उचित नहीं हुआ? नहीं, आपने कराया है। भगवत चर्चा तो उचित ही है, भगवान की कथा तो देखो कल्याणकारी ही होती है, लेकिन किसी कार्य की सिद्धि के लिए, जैसे आपने पितरों की सदगति के लिए यदि भागवत जी कराना है, कोई उद्देश्य संकल्प के साथ कराना है, तो फिर वह भागवत करने वाला आचार्य ब्राह्मण ही होना चाहिए। महाराज, मेरी एक धर्मपत्नी की मृत्यु हो चुकी है और मैंने दूसरी शादी किया हूँ, तो जिस परिवार में मैंने शादी किया तो मेरे ससुर नहीं हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जब एक बेटी शादी के बाद में ससुराल की ही सब कुछ होती है, उसके ससुराल के वंश को उतारती है, तो जब एक बेटा, जैसे उन्होंने तो मुझे बेटा रूप में स्वीकारा है और उनकी कोई बेटी नहीं, वो हमारे ही तरफ एक नज़र झुकाए हुए रहती है, चाहे उनके ऊपर कोई भी दुख आता है। मेरी सास भी इतनी सक्षम नहीं है कि हर काम कर सकते हैं, तो हमारे ऊपर नज़र गड़ाए रहती है कि मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, जो मुझे बेटा रूप में मानते हैं। तो यदि हम समाज में कुछ काम करते हैं तो समाज कहता है कि ये जोरू का गुलाम हो गया है, इसलिए परिवार को छोड़ के ससुराल की तरफ इसका मोह ज़्यादा हो गया। लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जो ससुर हैं, मैं क्या उनके लिए बिल्कुल आपका पितृदान कर सकते हैं? दामाद एक पुत्रवत ही होता है जी। आप अपने माँ बाप की भी सेवा करो, अपने माँ बाप की भी सेवा करके खुश रखो, और आपके सास ससुर पत्नी के माता पिता भी हमारे ही माता पिता हैं। जब पत्नी पुरुष के माता पिता को स्वीकार करती है, पति के माँ बाप को स्वीकार करके वो सेवा करती है, तो पुरुष को भी पत्नी के माँ बाप को स्वीकार करके और यदि जरूरत पड़े तो उनकी सेवा करना चाहिए, इंसानियत के नाते करना चाहिए। बुजुर्गों की सेवा करना तो अच्छा है। ये तो मूर्ख और नालायक लोग हैं जो कहते हैं कि आप ससुर की सेवा कर रहे हैं। आप अपने माँ बाप को भी खुश रखिएगा, अपने सास ससुर को भी खुश रखिएगा, और दोनों को बैलेंस बना के चलिएगा। ससुर तो है नहीं, मैं पितृ जो भी हैं, आपके सास ससुर हैं, आपके माता पिता हैं, जो हैं, बस उन्हें खुश रखिए। बस लक्ष्य, मेरा बेटा एक श्लोक कहना चाहता है महाराज। दौड़ क्या चलो मयूर, दौड़ क्या बात करो, बोलो बेटा, चलो खुश रहो, चलो ठीक ठीक ठीक। बेटे का एक क्वेश्चन था मेरा। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा ये प्रश्न था कि जब भगवान ने पूरे संसार की रचना करी है, तो अपने हमारे को सिर्फ इंडिया के अंदर के भगवान की क्यों भागवत वगैरह सब सुनने को आता है? मतलब इंडिया के बाहर के कुछ भगवान वगैरह की क्यों इंडिया के बाहर? हम लोग भागवत करने अभी दुबई गए थे, अभी लंदन गए थे। मतलब नजर क्यों नहीं आते हैं? क्या? जैसे कि कृष्ण जी ने, महाराज ये पूछ रहा था मुझसे आज कि मैं आज पंडित जी से उसी को पूछने दो। जैसे कि कृष्ण जी भी भारत में ही थे, राम जी भी भारत में ही थे, वैसे कोई दूसरे देश में? भारत का बेटा, पहले जब राम जी और कृष्ण जी थे तो पूरी दुनिया भारत ही थी, ये सारा भारत ही है। कोई अमेरिका, कोई लंदन, कोई जापान, कोई पेरिस, कोई इटली, कोई न्यूजीलैंड, कुछ नहीं था। ये पूरा भारत, अखंड भारत क्या है?
इस धरती पर जहां जीवन संभव है वो सारी संपत्ति, सारी जमीन राम कृष्ण के टाइम वो पूरा भारत, अखंड भारत था। जी धन्यवाद। बाद में जैसे बांग्लादेश भारत से अलग हुआ, पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, श्रीलंका भारत से अलग हुआ, चाइना का कुछ हिस्सा भारत से अलग हुआ, तिब्बत इत्यादि, उसी तरह ये पूरा ये समुद्र कौन है? राजा सगर के बेटे, उनके वंश में सगर के पुत्र, उन्हीं के वंश से नाम पड़ा ना सागर। हमारे यहाँ मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। तो प्रियव्रत जी के वंश में जब आगे कथा पढ़ेंगे तो समुद्र उनके द्वारा किस तरह तैयार हुआ, समुद्र की उत्पत्ति का वर्णन है। तो ये पूरा ब्रह्मांड जितना जहां जहां जीवन संभव है सब भारत था। ये अमेरिका चाइना क्या है, इनका अस्तित्व कब आया? कभी हिस्ट्री पढ़ो, ये सब कुछ भारत था बेटा। अब देखो ना, आज चाइना के हिस्से में हमारा कैलाश मानसरोवर है कि नहीं? क्यों जी, कैलाश मानसरोवर कहाँ है? चाइना के ना अधिकार में है। अब आप हमारी संपत्ति पर, हमारे देश पर कब्जा कर लो और आप कहो जी कि ये हमारा है, तो देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, कब्जा कर लिया आपने। कोई पाकिस्तान कोई उनके बाप का थोड़ी था, भारत का टुकड़ा है, भारत है। बांग्लादेश कोई उनके बाप की बफौती थी क्या? भारत है। ऐसे ही अमेरिका कोई उनके बाप का, लंदन, जापान, जर्मनी सब भारत ही है। ये तो बाद में बेटा हमारे यहाँ से क्या है, इतना बड़ा भारत था, जनसंख्या थी थोड़ी, तो लोग यहीं रह गए, वहां गए नहीं। राजा लोग जिनको दंड देते, देश निकाला का उनको भगा देते, तो वो जिसको जहां टापू मिलता गया वहां वहां रहते गए। बाद में उन्हीं की जनसंख्या बढ़ी और वो एक देश के रूप में डेवलप होता चला गया। इन देशों की भी उत्पत्ति पढ़ोगे तो पता चलेगा सब चीजें। इसलिए एक भारत है, ये सब कुछ सब भारत है। जी धन्यवाद। खुश